अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बहुत अहम टॉपिक हमने चूज़ किया है जिस पर डिस्कस करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर अपोजिशन की जो एहतजाजी तहारीक होती हैं वो कामयाब होती हैं नहीं होती, इस पर भी बताएंगे और जायज़ा लेंगे। और ये भी बताएंगे कि मौजूदा जो अपोजिशन की तहरीक है इसको बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। इमरान ख़ान और ताहिरुल क़ादरी की तहरीक को सपोर्ट थी, वो तहरीक कितनी कामयाब हुई थी। अब ये तहरीक बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के कितनी कामयाब हो सकती है। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ डिस्कस करेंगे। रज़ाक खत्री साहब ARK टाइम्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे होते हैं। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। खत्री साहब, हमने माजी में तो ये देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर तो कोई तहरीक PNA की हो, बहुत सारी तहरीक कामयाब नहीं होती। कुछ तहरीक होती ही डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, मसलन MRD थी, या जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ होती हैं, मुंतखब हुकूमतें जिन पे इल्ज़ाम होता है कि ये धांधली ज़दा हुकूमतें हैं, नाजायज़ हुकूमतें हैं, उनके ख़िलाफ़ तब तक तो तहरीक वो कामयाब कम होती है जब तक इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल ना हो। तो मौजूदा अपोजिशन को तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है ही नहीं, तो क्या होगा, ये तहरीक कैसे कामयाब होगी? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। MRD की तहरीक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ की बड़ी बावकार तहरीक थी, क्योंकि निहत्ते लोग थे और एक आमिर के साथ लड़ रहे थे, और आमिर भी ऐसा कि ड्रैकोनियन किस्म का आमिर, जिसने पाकिस्तान की सियासत की पूरी शक्ल मस्क करके रख दी थी। लेकिन उस तहरीक के नतीजे में वो आमिर मजबूर हुआ कि उसको 1985 में जैसी तैसी सही लेकिन सिविलियन हुकूमत लाना पड़ी, और मोहम्मद ख़ान जुनेजो की शक्ल में भी वो शख्स उन्हें काबिल कबूल न था। क्योंकि डेमोक्रेसी का कमाल ये है कि वो पानी की तरह अपनी जगह ख़ुद बनाती है। तो इसीलिए ही पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं। जिस तरह आपने कहा कि अभी जो मौजूदा जमातें जिनका ये इत्तेहाद बना है और वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, हमें देखना ये असल में जायज़ा हमें ये लेना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी जमातें हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, और कौन सी जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा सकती हैं या कोई शक है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप देखें कि सिर्फ़ एक माह के अंदर मियाँ नवाज़ शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पूरी शक्ल तब्दील करके रख दी। ठीक है ना। आपने देखा कि 20 सितंबर को उन्होंने APC में तकरीर की, और उसके नतीजे में पूरी मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली, उसका नैरेटिव और उसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तब्दील हो गई हैं। इसी तरह मौलाना फजल रहमान, अब वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है और बैठे भी बाहर हैं खुद, हालांकि उनकी जमात तो है पार्लियामेंट में, लेकिन वो खुद बाहर बैठे हैं और वो बड़े गुस्से से बरे भी हुए हैं। तो ये तो इनका मैच बन गया है। पीपल्स पार्टी का इशू ये है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की दो बातों में से एक मानती, एक नहीं सुनती, और उसके पास ये पावर भी है सिंध में, यहाँ असेंबली में भी वो मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उसकी पोजीशन थोड़ी जो है वो मशकूक नज़र आती है। बाकी छोटी जमातें ANP है, कौमी वतन पार्टी है, पख्तूनख्वा मैप है। तो पख्तूनख्वा मैप और कौमी वतन पार्टी तो कौमी असेंबली में है नहीं, ANP की एक सीट है, बाकी जमातों की भी यही कंडीशन है। तो ये तहरीक चलेगी और बड़ी डट के चलेगी, और मेरा ख़्याल है कि अवामी क़ुव्वतें जहाँ भी उभरें उनको सब लोगों को, अगर कोई आइन के हुक्मरान की बात करे, कोई अवाम के हुक्मरान की बात करे, कोई अच्छी गवर्नेंस की बात करे, तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट इस अपोजिशन के साथ इसीलिए खड़ी नहीं है, जो नज़र आ रहा है, आप इसके साथ एग्री करें डिसएग्री करें, वो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तहरीक इनडायरेक्टली है ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो है, लेकिन मेरा जो इनडायरेक्टली बज़ाहिर तो नहीं, डायरेक्ट ख़िलाफ़ है। ठीक है, ये आप इसमें डायरेक्ट ख़िलाफ़ है, और इससे उसकी मैं आपको लेकिन जिस तरह ज़िया
और जिस तरह मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी, इस तरह तो डायरेक्ट नहीं है। देखिए ना सर, ज़िया का केस अलग था, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और आप अंदाज़ा करें कि उसने एक पॉपुलर लीडर को फांसी दे दी ना, तो उसके ख़िलाफ़ तो बड़ी नफ़रत मौजूद थी। मुशर्रफ का केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। मुशर्रफ डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लाया था, उसकी मार्शल लॉ कोर्ट्स नहीं थी, लेकिन थी फ़ौजी आमरीत। यहाँ ये एक सॉफ्ट मार्शल लॉ है पाकिस्तान में इस वक्त, ठीक है ना। एक ऐसा मार्शल लॉ जिसमें वो कुव्वत नज़र भी नहीं आती लेकिन काम कर रही होती हैं, और वो स्पेस दिया है इमरान खान ने। अब वो जितना दिया उसका नतीजा ये हुआ कि आपकी जो सिविलियन कुव्वतें हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि मियां नवाज़ शरीफ का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई एक हिस्सा जो है वो उनके साथ है। ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसा ही नहीं है। ये तो हर जमात के साथ होता है इस तरह में, मेरा ख्याल है। नहीं, ये मैं मौलाना के साथ भी कुछ ऐसा नहीं है। वो हामी होना एक अलग बात, लेकिन ये कि अब देखें ना, ये गुज़श्ता कितने दिन हो गए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई पॉलिटिकल या इस तरह की कोई मूव नहीं हुई, नहीं कुछ भी नज़र आ रहा है। इससे ये लग रहा है कि उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई है और चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जो फ़िलहाल वो ज़ाहिर है पर्दे पीछे तो सारी चीज़ें हो रही हैं। इन सब से अच्छा, ये कैसे तय करेंगे आपके ये जमात इस्टेब्लिशमेंट की है, ये जमात इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, कैसे तय होगा? महमूद खान अचकज़ई सख्त खिलाफ बोल रहे होते हैं हमेशा। मैंने उनका कुछ नाम लोग नहीं लिया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि ये डिसाइड हम कैसे करेंगे? मैं कैसे करूँगा? आम आदमी कैसे करेगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये नहीं है? अच्छा, महमूद खान अचकज़ई की जमात है, वो सख्त बोल रहे होते हैं, और फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, सख्त बोल रही होती है, लेकिन लोग ये भी सवालात उठा रहे होते हैं। मैंने खुद अली वज़ीर से पूछा था, मैंने कहा अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है तो आप असम्बली में कैसे मुंतखब, अगर वो फजल रहमान को हरा सकते हैं, मौलाना को, अगर वो अचकज़ई को हरा सकते हैं, वो असफंदियार को हरा सकते हैं, तो अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ को क्यों नहीं हरा सकते थे? आप असम्बली में कैसे पहुँच गए इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर? मतलब लोग तो सवालात उठा रहे होते हैं ना। मेरी बात सुने, सवाल मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। 2013 के इंतखाबात हुए ना, वो सारी गेम नवाज़ शरीफ ने नाकाम की। 9:30 बजे अनाउंस कर दिया कि हम अक्सरियत हासिल कर ली हमने, बाकी काम फिर उसने तो नवाज़ शरीफ को कहा गया होगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आप अंदाज़ा करें कि मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। लोग, ताकतवर लोग गली के गुंडों के ऊपर भी इसलिए हाथ रखते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। ये तो पॉलिटिशियन है ना, इतनी बड़ी जमातें चलाते हैं, मुल्क चलाया हुआ सियासतदान है, उन्हें पता होता है कि कौन सा आदमी किस वक्त हमारे साथ गेम कर रहा है, वो भी करते हैं। और उसका फिर नतीजा भी आपने देखा कि जो कुछ हुआ मियां नवाज़ शरीफ के साथ, वो भी सारा आपने देखा। तो ये तो गेम उन्होंने नाकाम की थी। यही इशू है कि जब लोग वोट देते हैं ना, आप तय करते हैं। इन्होंने इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में बहुत सारी सीटें दिलवानी होंगी, लेकिन नहीं हुआ। मजबूरन उनको यहाँ से आज़ाद पकड़ा, वहाँ पकड़ा, चूँ चूँ का मुरब्बा करके उन्होंने हुकूमत बनाई। तो ये ऐसा नहीं है, ये अवाम है, अवाम जिसको मुंतखब करें, यही इशू है ना। देखें ना, चोर चोर कहें, करप्ट कहें, NRO नहीं दूंगा, लेकिन लोग किसके साथ हैं? मियां नवाज़ शरीफ की एक तकरीर ने पूरे मुल्क के सियासी बयाने को तब्दील कर दिया। फाइनली ये बताएं कि जो सवाल हमने इंट्रो में दी बात की कि तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर, उनकी मदद के बगैर मौजूदा तहरीक कामयाब होगी? वो एक होगी या नहीं, ये मैं आपको, मेरी बात सुने, दुनिया में ये तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ ना। ये हम कहते हैं ना, अपनी जो अदलिया आज़ादी तहरीक थी, उसके पीछे भी बड़े भाई थे, लेकिन उसके बावजूद उसमें सियासी जमातों का रोल था और उसमें कुछ निकला। ऐसा नहीं होता, यहाँ से भी कुछ निकलेगा। और ऐसा ना समझे ये नताइज कामयाब होगी, ये बिल्कुल कामयाब होगी। आप लोगों को मायूस न करें, लोगों को कहें कि तुन के रखें। मैं खुद तारीख के साथ हूँ, तो तुन के रखें, अवाम के साथ। चलें, बहुत शुक्रिया। हम अवाम और जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम, आइन की बालादस्ती, आइन के साथ हैं। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।